नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करेंगे बंधन बैंक पर। बंधन बैंक ने 150 का लो क्या तोड़ दिया। बंधन बैंक में पैनिक सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो बंधन बैंक ने ये साबित कर दिया कि हम तो ऊपर नहीं जाएंगे और लो तोड़ते ही नीचे जाएंगे। इसका चार्ट पूरी तरह डाउन ट्रेंड में चला गया है, लेकिन डर इस बात का सता रहा है कि क्या बंधन बैंक की हालत यस बैंक जैसी होगी। यस बैंक जैसी। आपको क्या लगता है? देखो, बंधन बैंक और यस बैंक में फर्क है। बंधन बैंक में भी कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, लेकिन यस बैंक में इशू ही इशू और घोटाला ही घोटाला था। यस बैंक में प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा था, लेकिन बंधन बैंक में प्रमोटर अपना स्टेक नहीं बेच रहा है। उन्होंने अपना स्टेक नहीं बेचा है, लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड थे जो अच्छी खासी पोजीशन में थे और उनका लॉस 50% से ज्यादा हो गया था। अगर आपका बंधन बैंक में जो एक्सपोजर है उसमें अगर आपको 50% से ज्यादा लॉस हो रहा है तो आपको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड वाले हैं वो खुद का पैसा तो होल्ड नहीं करते, वो दूसरों का ही पैसा होल्ड करते, तो उन्हें भी किसी न किसी को जवाब तो देना ही पड़ता है। बंधन बैंक में अगर ऑप्शन चेंज देखी जाए तो ऑप्शन चेन में 160 की तरफ कॉल राइटिंग है, नीचे के साइड में कॉल राइटिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन 150 और 140 के आसपास हेवी पुट राइटिंग है। इसका मतलब है बंधन बैंक 150 के ऊपर आना चाहिए, लेकिन मार्केट का ट्रेंड ही डाउन है। अगर ट्रेंड ही डाउन है, एचडीएफसी जैसे बड़े बड़े बैंक गिर रहे हैं तो बंधन बैंक उससे ज्यादा गिरेगा, क्योंकि एचडीएफसी सॉलिड बैंक है और बंधन बैंक इतना सॉलिड नहीं है। एचडीएफसी बैंक के जो उन्होंने रिजल्ट दिखा है उसके वजह से एचडीएफसी बैंक की पिटाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन साथ साथ बंधन बैंक भी गिरेगा, क्योंकि अब निफ्टी के साथ साथ सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है और बैंक निफ्टी पूरी तरह निगेटिव दिख रही है। उसका ट्रेंड ही निगेटिव हो गया है। ऊपर से बंधन बैंक कहीं से कंसोलिडेशन कर रहा था, उन्होंने अपना लो तोड़ दिया, और जो लो था, जो कोरोना के काल में जो लो आया था, कोरोना के टाइम के लो को उसने तोड़ा है। तो इतना बड़ा अगर लो तोड़ देती है जो बंधन बैंक, तो इसमें पैनिक सेलिंग होना लाजमी है। 150 का जो लेवल तोड़ा है उसके बाद इतने तेजी से पैनिक सेलिंग आई है, तो बहुत जबरदस्त पैनिक सेलिंग आई है, लेकिन अब थोड़ी सी बाइंग आने की उम्मीद है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा बुलिश हो सकता है। वन वे वो नीचे नहीं जाएगा, वो अच्छा जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन बंधन बैंक के पास तो इतना टाइम नहीं है। बंधन बैंक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था, हमें लग रहा था बंधन बैंक ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत से म्यूचुअल फंड ने इसमें खरीदारी की थी, लेकिन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहां से निकले हैं। कौन से म्यूचुअल फंड है वो कौन कौन से निकले हैं, इस पर हम अब आपको दिखाते हुए चर्चा करते हैं। देखो, दिसंबर महीने में कौन कौन से म्यूचुअल फंड निकले हैं, आप भी निकलते होंगे। बहुत से म्यूचुअल फंड है जिनकी जो होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा लॉस में दिखाई दे रहे थे, कम से कम, इसलिए वो ज्यादा निकले हैं। देखो, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, इसने कम से कम 30% अपना स्टेक सेल किया है, तो सबसे ज्यादा स्टेक इसके पास था। 30% सेल करने के बाद भी इतना परसेंट इसके पास स्टेक है, तो ये 34% ये लॉस में चल रही है देखा जाए तो। इसके नीचे अगर देखा जाए तो हर कोई यहां से दूर रहना चाहता है। जो थोड़ा सा 12 के ऊपर 13 के ऊपर अगर अपने लॉस में जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा इसे स्टेक सेल कर रहे थे, लेकिन टाटा जो फंड है, टाटा का आर्बिट्राज फंड है, इन्होंने भी अच्छे खासा सेल किया है और 54% सेल किया है, 74% लॉस में है। मतलब ये 300 के ऊपर की इसकी खरीदारी दिख रही है हमें। ऊपर से कहा जाए तो यह भी एक
फंड है, इन्होंने भी 36% सेल किया है, ये भी 40% लॉस में दिखाई दे रहा है। और ये भी 36(1) जो फंड है, इन्होंने 50% अपना स्टेक सेल किया है और ये 52% लॉस में दिखाई दे रही है। तो खरीदारी तो हो रही है, ऐसे नहीं कि 3 दिन से अगर देखा जाए तो अच्छी खरीदारी हुई है। 3 दिन में अगर इसका जो टर्नओवर है उनमें से 40 या 50% तक 3 दिन में खरीदारी हुई है। लेकिन इतने बड़े फंड अगर 50% से भी ज़्यादा लॉस में जाए तो सेलिंग करेगी। लेकिन अब इनका जो बचा हुआ फंड है वो थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी कोटक का जो आर्बिट्राज है उसका फंड थोड़ा ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, उन्होंने 24% सेल किया है, लेकिन उसके जो 30% ही वो लॉस में दिखाई दे रहे हैं। इससे ज़्यादा तो फंड ऊपर वालों का है और HDFC मिड कैप का फंड है वो 5% की लॉस में दिखाई दे रही है। इन्होंने अभी अभी खरीदा है। जो हम कह रहे थे कि बंधन बैंक में अच्छी खासी बाइंग हुई है, जो पिछले चार्ट में हमने दिखाया था कि यहाँ बंधन बैंक में अच्छी खासी बाइंग हुई थी। सॉरी, ये थोड़ा हिल गया। बंधन बैंक में यहाँ अच्छी खासी बाइंग हुई थी, तो ये बड़े बड़े फंड मैनेजर ने इसमें बाइंग की थी। अब वो 4-5% लॉस में है, इससे ज़्यादा तो लॉस में नहीं है। और मुझे लगता है अगर थोड़ा और लॉस हो गया तो भी ये अकोमोलेशन करेगी, क्योंकि बंधन बैंक उस लेवल तक, उस वैल्यू तक आया है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड ही नेगेटिव है। तो हमें बंधन बैंक में अगर कोई ऊपर के रेंज में फंसा है तो उसने क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर कोई बंधन बैंक ऊपर के रेंज में फंसा है तो आपने हेज करना चाहिए था। अगर आप देखा जाए तो देखो, बंधन बैंक 2800 स्टॉक किसी के पास है तो पुट बाय कर सकता है हेज करने के लिए, एट द मनी का पुट बाय, कॉल सेल भी कर सकता है और फ्यूचर सेल भी कर सकता है। लेकिन इसमें ज्यादातर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट क्या होता है, देखो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, बंधन बैंक में इसे पूरे ब्लॉक करके रखा जाता है। देखो, इसमें ज्यादा वैल्यूम ही नहीं रहता। अगर इसमें ज्यादा वैल्यूम रहेगा तो लोग इसमें पोजीशन बनाएंगे, और पोजीशन बनाएंगे तो इतनी तेजी से नहीं करता। वैल्यूम ही ज्यादा नहीं है, इसलिए इसे ब्लॉक करके रखा जाता है। जरूरत में तो हर पोजीशन पे इसे ब्लॉक करके रखा है। देखो, हर पोजीशन पे, और हर पोजीशन पे अगर ब्लॉक करके रखा जाएगा तो इसमें वैल्यूम कहाँ से आएगा? अगर कोई इधर अगर अगर कहा जाए तो कोई यहाँ 13 रुपए में सेल कर रहा है किसी जगह पे, तो बाय करने वाला कहीं ना कहीं 12.5 रुपए के आसपास रहेगा। इतना बड़ा बीच में गैप रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बंधन बैंक में जो इसके ऑप्शन और फ्यूचर में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, तो इसलिए ये लोग ये स्टॉक में सेल करके निकल रहे हैं। तो अब तो जितनी सेलिंग होनी थी हो चुकी है। अगर कोई इसे एक्युमुलेशन करने की कोशिश करना चाहेगा तो हम कहेंगे कि 130 तो 140 के बीच इसे एक्युमुलेशन करना चाहिए। इसके नीचे इसकी रेंज जाने की उम्मीद नहीं है हमें। अगर किसी ने इसमें पहले से इसमें किसी का एक्सपोजर अच्छा है और वो इसे एवरेज करने की कोशिश करता है तो हम कहेंगे इसे एवरेज ना करें। क्यों ना करे? क्योंकि इसका बॉटम ही बना नहीं है। 140 को इन्होंने जरूर टच किया है, लेकिन हमें लगता है 130 के आसपास ये जा सकता है। तो जब तक इसका बॉटम ठीक तरह से ना बने और मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जाके ना हो, तब तक आप इसमें, मुझे तो लगता है आप थोड़ा सा अवॉइड करें, इसको लेने की कोशिश ना करें। ज़्यादातर आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपका पहले से ही ज़्यादा एक्सपोजर है और आप इसमें और एक्सपोजर बढ़ाकर थोड़ा लॉस कर देंगे। तो आप हेज करने की कोशिश करें। नए आदमी के लिए एकोमोडेशन करना अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे बात कर कर ही चर्चा करें, फिर अपना एक्सपोजर बढ़ाएं। तो ये जो बंधन बैंक के बारे में थी जानकारी हमने आपको बता दी है। क्यों ना हम इसमें कहते थे कि बंधन बैंक में एक्सपोजर बनाना चाहिए। कंसोलिडेशन कर रहा था बंधन बैंक के। अब जो रिजल्ट आएंगे तो उस रिजल्ट पे 1-2 रिजल्ट के बाद ही बंधन बैंक अच्छी तरह से कंसोलिडेशन के बाद ऊपर निकलेगा, क्योंकि ये स्टॉक हमेशा वोलेटाइल रहा है। ये स्टॉक कभी कभी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अचानक ये अपने कोई फंड को राइट ऑफ कर देता है क्योंकि ये लॉस में रहता है।
तो ये बहुत गड़बड़ करता है। लेकिन इसकी जो मैनेजमेंट है वो अब चेंज हो चुकी है और नए मैनेजमेंट को कम से कम आपको 2 क्वार्टर तो टाइम देना ही पड़ता है। जब 2 क्वार्टर के बाद इसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम उसके बाद कह सकते हैं कि बंधन बैंक में आपको एक्सपोजर बनाना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट गिरेगा तो मार्केट के साथ बंधन बैंक गिरेगा और बंधन बैंक की हालत यस बैंक जैसी नहीं होगी। आप इस पर भरोसा रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाद में बंधन बैंक में अगर कोई न्यूज़ बनती है तो उसको भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।